Hello students, I hope all of you are doing well. In today's video, we will start with the theory part of idioms and phrases. Let us read the definition line by line and understand what idioms and phrases basically are and what are the types of questions you can expect, how to solve them. All these things we are going to discuss in today's video. So stay tuned and चलिए अब हम पढ़ते हैं ये definition. ठीक है, what are idioms and phrases? Idioms are figurative expressions whose meanings cannot be deduced from the literal definitions of their words. मतलब ये figurative expressions है. अगर आप किसी को कहते हैं कि you are looking like the moon, it does not mean that that person's face is actually like the moon. It is as beautiful as the moon actually is, right? तो ये क्या हुआ? ये एक तरीके से idiom हुआ या ये एक expression हुआ, right? इसका literal meaning हम नहीं ले सकते हैं. वैसे ही idioms होते हैं, उनका literal meaning आप नहीं ले सकते हैं. उन शब्दों के पीछे की भावना और expression समझना पड़ेगा, context समझना पड़ेगा, okay? Phrases, अब phrases क्या है? Are groups of words that work together as a single unit in a sentence, often having a specific meaning or grammatical function. तो कुछ वर्ड्स जब इकट्ठा एक फ्रेज बनाते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा बनाते हैं सेंटेंस का, एंड दोज आर यूजुअली यूज्ड टुगेदर, तो ग्रामेटिकली दे साउंड परफेक्ट एंड ऑल्सो दे होल्ड सर्टन मीनिंग, राइट? इसका लिटरल मीनिंग हो सकता है, पर इडियम्स का लिटरल मीनिंग नहीं लिया जाता. आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. अब धीरे धीरे एग्जाम्पल के साथ आपको और भी समझ में आएगी ये बातें. हाँ, एग्जाम्पल देखिए. ईडियम का एग्जाम्पल क्या है? ब्रेक द आइस. ब्रेक द आइस मतलब क्या? जैसे एक कमरे में सब लोग एकदम शांत बैठे हैं और अचानक कोई आकर एक कॉन्वर्जेशन स्टार्टर दे देता है, तो वो क्या कर रहा है? वो आइस ब्रेक कर रहा है. मतलब क्या कर रहा है? इनिशिएट कर रहा है कोई कॉन्वर्जेशन जो एकदम चुप्पी थी उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है. दैट इज व्हाट यू मीन बाय ब्रेकिंग द आइस. अब यहाँ पर सच में कोई हम कुल्हाड़ी हथौड़ा लेके पड़ी हुई आइस ब्रेक नहीं कर रहे हैं, राइट? ऑल्दो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सारे इडियम्स के पीछे एक स्टोरी है, तो वो अगर आप गूगल करके पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़िएगा. बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है जिसमें से ये इडियम्स मतलब लिए गए हैं या इनका निर्माण हुआ है, राइट? सो पहले वो लिटरली वैसा किया था उस सिचुएशन में, उस कॉन्टेक्स्ट में, इसलिए ये मीनिंग उभर के आया है इसमें. ओके, सो आप इंटरेस्ट रखते हैं तो जरूर पढ़िएगा. अब नेक्स्ट है फ्रेज. फ्रेज क्या है? इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. इन द ब्लिंक ऑफ एन आई मतलब जब पलक झपकते ही हो जाना. तो ये क्या है? एक सेकंड का वक्त. वेरी क्विकली इट हैपेंड, राइट? तो इसका क्या है? लिटरल मीनिंग लिया गया है, तो ये फ्रेज हुआ. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अब आगे बढ़ते हैं. इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है ना, वो क्या टेस्ट करती हैं? स्टूडेंट की एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट एंड इम्प्लाइड मीनिंग्स. अब देखिए, इडियम्स में ऐसा तो नहीं है कि लिटरल मीनिंग लिया जा रहा है, इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझ में आना चाहिए आपको. ये समझ में आना चाहिए कि क्यों यूज किया जा रहा है यहाँ पर ये. तो कॉन्टेक्स्ट समझ में आना, बिटवीन द लाइंस पढ़ पाना, ये एबिलिटी स्टूडेंट की जज की जाती है इन क्वेश्चंस के बेसिस पे. ओके, न्यूएंस्ड लैंग्वेज यूसेज. अब न्यूएंस्ड लैंग्वेज यूसेज मतलब जो सिर्फ बेसिक लेवल पे नहीं समझता लैंग्वेज को, उसके न्यूएंसेस, उसकी बारीकियां भी उसे समझ में आती है, ये बताता है. अगर आप इडियम्स एंड फ्रेजेस को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं इन क्वेश्चंस को, तो कि आपकी समझ इतनी है कि आप लैंग्वेज के सिर्फ बेसिक लेवल पे नहीं है, अब उसकी बारीकियों तक पहुंच गए, वो तक आपको समझ में आ रही है, राइट? नेक्स्ट इज सॉल्विंग वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस क्विकली. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस मतलब, अब जैसे कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से सबसे ज्यादा उसका मीनिंग कौन से वाले ऑप्शन में सही से दिया गया है. ये भी हुआ एक तरीके से वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आपको मीनिंग देखना है वर्ड का. तो ये भी आप किस तरह के तरीके से सॉल्व कर पाते हैं, कहाँ तक इन चीजों को समझ पाते हैं, उन सब चीजों का आइडिया आता है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते समय. सो मेक श्योर कि आप इडियम्स एंड फ्रेजेस वाले क्वेश्चंस में थ्रू आउट मार्क्स लाए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्या कौन कौन से क्वेश्चन टाइप्स आ सकते हैं?
फिल इन द ब्लैंक विथ ईडियम्स। अब कोई एक सेंटेंस दिया हुआ है और ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको चार पांच, ये सारे चार पांच ईडियम्स है। इन चार पांच ईडियम्स में से ठीक है एक सेंटेंस दिया हुआ है, ये भी कोई सीधी नहीं है बट स्टिल, और ये ब्लैंक है, समझ लीजिए ये ब्लैंक पार्ट है उसमें का, और चार ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको कि इन चारों इडियम्स में से कोई एक यहाँ पर आएगा। तो आपको ये अपनी बुद्धि लगानी है ना, यू हैव टू रियली थिंक हार्ड कि ये सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट तो ये है, ठीक है, समझिए ये सेंटेंस है, इसका तो कॉन्टेक्स्ट ये है, तो इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कौन सा इडियम यहाँ फिट बैठेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, या फिर ये वाला, ये आपको समझना है और आपको सॉल्व करना है। तो एक ये टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। दूसरा है मैच इडियम्स विद देयर मीनिंग। ये तो सिंपल है, जैसे मैच द कॉलम आपने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, वैसे ही एक तरफ दिए गए हैं, जैसे दो भाग कर दिया आपने पेपर के, एक तरफ दिए गए हैं इडियम्स और फ्रेजेस और एक तरफ दिए गए हैं मीनिंग, है ना। तो आपको मैच करना है, ये फर्स्ट वाला इडियम का मीनिंग कौन सा है इन चार में से, सेकंड वाला का कौन सा है, थर्ड का कौन सा है, फोर्थ का कौन सा है, और आंसर लिखना है आपने, राइट। ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट यूसेज ऑफ इडियम्स इन सेंटेंसेस। अब एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में करेक्ट इडियम यूज किया गया है या नहीं, या करेक्टली उस पर्टिकुलर इडियम को यूज किया है या नहीं, ठीक है, ये हमको पता करना है। तो एक सेंटेंस में समझ लीजिए कोई भी एक इडियम यूज कर दिया, है ना, और आपसे पूछा गया कि बताइए कि ये इडियम सही है या नहीं, वो आपको आंसर करना है वहां पे, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अब इडियम्स की कैटेगरीज समझ लेते हैं क्विकली, है ना। हम्म Idioms can be grouped into following categories for easier understanding. अब कुछ नेचर और वेदर बेस्ड इडियम्स होते हैं, जैसे फीलिंग अंडर द वेदर, मतलब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मन कुछ खट्टा सा हो रहा है आज मेरा, आई एम नॉट फीलिंग वेरी हैपनिंग और हैप्पी, फीलिंग अंडर द वेदर, फीलिंग अनवेल, ओके, ये वेदर बेस्ड है ना। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, मतलब हर एक एडवर्सिटी में, मुश्किल में भी कहीं ना कहीं कुछ होप छुपी रहती है, कुछ अच्छाई छुपी रहती है, तो वो अच्छाई हमें ढूंढना चाहिए। ये भी देखिए वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर क्लाउड की तरह, एवरी क्लाउड मतलब क्लाउडेड है, समझ लीजिए, लेकिन क्लाउड में भी कहीं ना कहीं सिल्वर लाइनिंग है, राइट। तो ये है नेचर या वेदर बेस्ड ईडियम्स। एनिमल बेस्ड ईडियम्स भी होते हैं, जैसे क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू, झूठे आंसू, फेक सिंपैथी के लिए रोना रोया जा रहा है, तो वो। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब क्या है, रेनिंग हेवीली, ठीक है, कैट्स एंड डॉग्स मतलब लिटरली कोई आसमान से कैट्स एंड डॉग्स नहीं बरस रहे हैं यहाँ पर बात की जा रही है जो बहुत हेवी रेनफॉल होता है, टोरेंशियल रेनफॉल है, तो उसे कहा जाता है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। यस, नेक्स्ट है कलर बेस्ड ईडियम्स, ओके। ग्रीन विथ एनवी, मतलब बहुत बहुत किसी से भी जलन खा रहे हैं हम कि इसके तो कितने मार्क आ गए एंट्रेंस एग्जाम्स में और मेरे तो आ ही नहीं रहे, तो बीइंग ग्रीन विथ एनवी, ठीक है। इन द रेड, इन द रेड मतलब जब बहुत कर्जा हो जाए किसी पे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये इडियम यूज किया जाता है। बॉडी रिलेटेड, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, मतलब गुड लक के लिए आप होप कर सकते हैं। कोल्ड फीट मतलब पूरी तरीके से आप जब नर्वस है तब ठंडा पड़ जाता है ना हाथ पैर जैसे, उस चीज के लिए ये यूज किया जाता है। एक्शन बेस्ड इडियम्स, हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट बात करो आप, बिल्कुल वही करो जो रिक्वायर्ड है और ऐसा ही करो जैसा रिक्वायर्ड है, एग्जैक्ट। जंप द गन, प्री मैच्योरली कुछ भी मत करो, रुको, पहले समझो चीजों को, उसके बाद में एक्शन लो, राइट, जंप द गन। नेक्स्ट है, हाँ, कॉन्टेक्स्ट इज द की, भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है इडियम्स एंड फ्रेजेस में। आप ये समझ लीजिए कि उस सेंटेंस को किस मतलब से कहा गया है, ठीक है। until and unless you are sure about its context you won't be able to really find correct answer for idioms and phrases, so make sure उसका मतलब, उसका मीनिंग आप समझ रहे हैं पहले, है ना। एग्जाम्पल दिया गया है,
ही किक्ड द बकेट। और दूसरी चीज जो यहाँ पर बोली गई है कि हमेशा किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में, मतलब किसी सेंटेंसेस में यूज किए गए इडियम्स पढ़िए। इडियम्स को सेपरेटली पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, अदरवाइज इट विल बी वेरी बोरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेंटेंसेस में यूज करने के बाद वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है ये आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ही किक्ड द बकेट इज फिगरेटिव, विच मीन्स ही डाइड, but without context it might confuse a literal thinker, right? Group similar idioms, categorize idioms by themes to make recall easier। जैसे हमने कैटेगरी में पढ़ा ना अभी, वेदर वाला इडियम क्या होता है, ये वाला इडियम क्या है, वो वाला इडियम क्या है, नेचर या वेदर वाला क्या है, एक्शन वाले इडियम कौन से है, कलर वाले कौन से, ऐसे ही आप भी पढ़िए उसको, ताकि इजियर हो आपके भी दिमाग को रिमेम्बर करने में, वो याद करने में, क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं ना दिमाग में ज्यादा रहती है चीजें। यूज निमोनिक्स क्या होता है? क्रिएट एसोसिएशंस टू रिमेम्बर ट्रिकी इडियम्स। हम जैसे फॉर्मूला याद करने के लिए या शॉर्ट फॉर्म्स याद करने के लिए हमेशा कुछ एब्रिवेशन बना देते थे ना, उसका शॉर्ट फॉर्म बना देते थे और फिर उसको याद करते थे। जैसे कि सारे जो कंजंक्शंस है उसके लिए हम अभी भी यूज करते हैं फैन बॉयज, वैसा ही कुछ, राइट? बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब जब बहुत रात दिन कोई काम कर रहा है तो उसे कहते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। वर्क लेट इनटू द नाइट, राइट? इमेजिन समवन लिटरली बर्निंग ऑयल एट नाइट टू स्टे अवेक। अब सच में कोई दिया जला जला के पढ़ रहा है, समझिए, तो है ना, ये लिटरली भी आप उसको कुछ तो भी, मतलब कुछ एक ऐसा उसके साथ एसोसिएट कर दीजिए आपके हिसाब से जो आपको याद रहे। सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व इडियम्स एंड फ्रेजेस वाले क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहले तो सेंटेंस को, अब स्ट्रैटेजी हम पढ़ रहे हैं इसकी, है ना, आंसरिंग इडियम्स के क्वेश्चंस। Read the sentence carefully. Focus on the context to determine whether the idioms literally or figurative meaning fits. कौन सा fit हो रहा है? Again, very important. इनकरेक्ट ऑप्शंस को तो एलिमिनेट कीजिए। जहां पर आपको लग रहा है कि ये तो बिल्कुल ही कॉन्टेक्स्ट से बाहर जा रहे हैं ऑप्शंस, तो उन्हें तो आप हटा ही देंगे अपने आप, कोई जरूरत ही नहीं उनको रखने की, राइट? तो बचे हुए ऑप्शन में से फिर फाइनलाइज कीजिए आप। आइडेंटिफाई हिंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वर्ड्स लाइक हार्ड वर्क, हेजिटेशन, लक, मतलब यही वर्ड्स हों ऐसा नहीं है, राइट? अब हम बात कर रहे हैं ये कॉन्टेक्स्ट में, अभी बर्निंग द मिडनाइट ऑयल ये वाले कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि कितना दिन रात मेहनत कर रहा है बंदा। तो अगर कहीं पर सेंटेंस में ऐसे भी वर्ड आ रहे हैं उसके साथ में सिनोनिम्स, जैसे हार्ड वर्क या हेजिटेट करता है वो ये करने के लिए, काम लेट सबमिट करने के लिए, उसे बिल्कुल वो दिन रात एक करके अपनी बात को जरूर रखेगा। और लक इन द सेंटेंस कैन, या किसी और इडियम के लिए समझ लीजिए लक है, या एंटोनिम भी हो सकता है ये लक इसका, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का, जब हम ये कह रहे हैं कि लक नहीं, वो हार्डवर्क के कारण आगे आया है, राइट? तो आपको ये समझना चाहिए कि कैसे वो रचा गया है सेंटेंस। इज लक रियली एंटोनिम ऑफ दिस पर्टिकुलर idiom? Then certainly burning the midnight oil basically means doing a lot of hard work, right? तो आपको वो हिंट समझ में आनी चाहिए, वो भी आ गई ना समझ में तो भी आपका काम बन जाएगा, राइट? अब एक एग्जाम्पल हम देखिए। आफ्टर द स्कैंडल द पॉलिटिशियन डिसाइडेड टू स्टेप डाउन टू सेव फेस। अब इसमें ईडियम है सेव फेस, मतलब लिटरली कोई वो चेहरा छुपाया उन्होंने, ऐसा नहीं कि कोई उन पे कोई चीज फेंक के मार रहा था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो स्कैंडल जो है सामने आ गया था, तो वो पॉलिटिशियन ने क्या किया, अपना चेहरा छुपा लिया। ये नहीं है मतलब उसका, उन्होंने कुछ दिनों तक मीडिया से वो दूर रहे, अपनी रेप्यूटेशन बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, ये है उसका मतलब। अब देखते हैं यहाँ पर कहीं पर है क्या। अवॉइड कॉन्फ्रंटेशन, हाँ ये भी कहीं ना कहीं है। सीक रिवेंज नहीं। सेव रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं। प्रोटेक्ट हिज रेप्यूटेशन, इन दोनों में से भी ज्यादा पक्का कौन सा लग रहा है? सेफ फेस। तो ये ईडीएम भी देखिए, इस ईडीएम का भी टोन थोड़ा सा पॉजिटिव है, मतलब कुछ बुरा। अवॉइडिंग कॉन्फ्रंटेशन मीन्स कहीं ना कहीं नेगेटिव्स में जा रहे हैं, कि वो एक एक्सेप्ट कर लिया है उसने कि ये जो है वो स्कैंडल जो मैंने ही किया है और अब मुझे कन्फ्रंट नहीं करना है लोगों को, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं?
स्कैंडल के बाद तुरंत पॉलिटिशियन ने अपनी रेप्यूटेशन बचाने के लिए कुछ दिनों तक मीडिया से दूरी बना ली। इस तरीके का कुछ सेंटेंस है ये। तो यहाँ पर आना चाहिए प्रोटेक्ट हिज रेप्यूटेशन इज द मोस्ट करेक्ट और अप्रोप्रिएट ऑप्शन हियर। इस तरीके से हमको सॉल्व करना है इडियम्स एंड फ्रेजेस की क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे अलग अलग तरीके से, मतलब क्वेश्चंस दिए गए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, तो वो सारे हम लेके आएंगे एंड ऑफ कोर्स we will solve it together, we'll have fun with it. So see you in the next video.